नमस्कार, मैं हूँ शशि कुमार और आप देख रहे हैं सुमार्ग। मैं सुमार्ग में आपका स्वागत करता हूँ। ज्योग्राफी का पार्ट थर्ड है ये। मैंने पार्ट वन और टू पढ़ा दिया हुआ है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट थर्ड। ये यहाँ से हम लोगों को जानना है, दरअसल टॉपिक है आज का द अर्थ। द अर्थ हमारा टॉपिक है और इसके बारे में आप बेसिकली आप लोगों को मैं बहुत ही डिटेल वे में बताने वाला हूँ। कुछ फैक्ट जानने का काम करते हैं इस अर्थ का, है ना। सबसे पहले तो इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आप देखेंगे इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, लगभग सारे लोग जानते ही हैं। बेसिकली इसके पीछे का जो मेन कारण है वो क्या है, यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है। यानी कि जब हम अर्थ की बात करेंगे, है ना, जब हम अपने अर्थ की ऐसे सिंपली मान लो ये अगर अर्थ है, इसकी जब हम बात करेंगे तो इसमें एक तरफ लैंड है और दूसरे तरफ आप देखेंगे वाटर है। यानी कि एक तरफ एल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, दैट मीन्स भूमि है, और दूसरे तरफ जो आप देखोगे यह पानी है, वाटर। ठीक है ना। तो लैंड जहाँ 29% है ना, वहीं आप देखोगे वाटर जो है वह 71% है। अभी 71% की वजह से इस अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। आप देखोगे कि इसको यूनिक प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको यूनिक प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बता दूं, ग्रहों की संख्या 8 है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रहों की संख्या कितना है भाई, तो 8 है। 8 ग्रहों में 8 ग्रहों की जब हम बात करेंगे तो इसमें केवल और केवल हमारी पृथ्वी है जिसमें हम रह सकते हैं। यानी कि यह हमारे लिए अडेप्टेबल है। हम यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। वजह क्या है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है, ठीक है ना, और यहाँ पे एनवायरनमेंट है। यानी कि यहाँ पे जल है, साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे वायु है और यहाँ पे वातावरण है। इन तीनों के वजह से इसको हम यूनिक प्लेनेट के नाम से भी जानने का काम करते हैं। इसको यूनिक प्लेनेट के नाम से भी हम जानते हैं। तो दो चीज़ें तो हम लोग समझ गए सिंपली। एक जो है मैंने क्या बताया आपको कि यह एक ब्लू प्लेनेट है, दूसरा यह एक यूनिक प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट फैक्ट क्या है, ये स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स है। मैंने इसको बताया हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। हमारे अर्थ का जो शेप है कुछ इस तरीके से, जो मैंने बताया अभी आपको। अर्थ का जो शेप है, एक सेकेंड, अर्थ का जो शेप है बेसिकली वह कुछ इस तरीके से है। जैसे मैंने बताया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये ईस्ट हो गया, या वेस्ट हो गया। अब ये एक्चुअली जो पोल है, नॉर्थ पोल यहाँ पे और साउथ पोल यहाँ पे, ये एक्चुअली फ्लैटेंड है, थोड़ा सा चपटा है। क्या है, ये थोड़ा चपटा है बेसिकली, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, ये पूरा जो है ना सर्कल के समान एकदम गोल नहीं है भाई, का है, ये चपटा है। ध्यान से आप समझिएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ये जो फ्लैट एंड है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल पे जो फ्लैट एंड है यहाँ पे, इसी के वजह से इसको हम जियोइड के नाम से भी जानते हैं, भू आभ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, भू और आभ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे सिंपली, अगर हम बात करें इसके एज की, इसके एज की बात करेंगे, है ना, हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं, इसके एज की बात करेंगे तो यह 4.54 ईयर्स ओल्ड है। 4.54, है ना। आप देखेंगे ईयर्स ओल्ड, ये मिलियन में ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पे मिस हो गया भाई। 4.54 मिलियन ईयर्स ओल्ड है अब, ठीक है ना, ध्यान देंगे आप लोग। अब हम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की जब हम बात करेंगे, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है अलग अलग गैसों से मिलके बना हुआ है ना। तो उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं एक सीक्वेंस में, इसमें क्या क्या एटमॉस्फेयर में ये, है ना। अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज, अब क्या क्या इसमें मिला हुआ है ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले तो नाइट्रोजन है 78%। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यह
21% ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है ना। CO2 की जब हम बात करेंगे तो 0.03% या फिर किसी किसी बुक में बेसिकली 0.04% जो है पाया जाता है। अदर गैसेज की बात करेंगे तो यह 1% है। अब मैंने एक चीज़ आपको बताने का काम किया, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछे गए हैं। ये जो नाइट्रोजन है 78% या ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेज 1%, ये PYQ में कई बार पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा आप इसको, PYQ है ये, ठीक है ना। और आप देखोगे बेसिकली जो पूछा हुआ अभी तक का क्वेश्चन है कि CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, तो वह 0.03% ही बताया गया है, ठीक है ना। BPSC आयोग भी कई बार जो है बताई है तो 0.03% ही बताई हुई है। हालांकि 0.04% किसी एक बुक में है ना, अलग अलग बुक NCERT में ये नहीं है। सिंपली आप देखेंगे महेश बर्णवाल वगैरह की जब हम बात करेंगे, फैक्ट की बात करें, महेश बर्णवाल वगैरह की बात करेंगे तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हालांकि 0.03% ही PYQ या फिर इस पे डिस्कस किया जाता है, इसी को सही माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा 0.03% ही सही होना चाहिए। आगे देखेंगे अब हम लोग, अगर हम रोटेशन की बात करें, रोटेशन की बात करेंगे तो 24 आवर ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे नाइट रोटेशन। पहले तो आप समझें, जैसे आप देखिएगा रोटेशन की जैसे ही बात करेंगे तो ये हुआ, आप देखेंगे ये एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया भाई, ये एक्सिस हो गया, और ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गई हमारी अर्थ। तो ये अपने एक्सिस पे आप देखोगे वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है भाई, मूव करती है। ये वेस्ट है और वेस्ट टू ईस्ट जो है, सिंपली वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से क्या करती है, ये अपने एक्सिस पे, ये वाला एक्सिस हो गया धुर्री, है ना। आप देखेंगे इस अपने एक्सिस पे हमारी पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ऐसे जो है ना क्या करती है, वह मूव करती है। अब इसी को रोटेशन कहते हैं। यानी कि जब ये पृथ्वी है, ठीक है ना, और अपने एक्सिस पे यह वेस्ट से ईस्ट के तरफ जब यह मूव करती है अपने एक्सिस पे, तो इसको हम रोटेशन का नाम देते हैं, इसको हम रोटेशन का नाम देते हैं। और एक रोटेशन में 24 घंटे का समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। और इन रोटेशन के वजह से ही डे और नाइट होता है। रोटेशन, मजे की बात है ना, रोटेशन की वजह से क्या होता है भाई, डे और नाइट होता है सिंपली। यानी कि जब हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही होती है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही होती है, तो ये क्या करते हैं, इसके कारण जो है ना दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने दिया हुआ है। अब ध्यान समझो, यहाँ पे सिंपली अपने जगह पे जो है ना स्टेबल क्या है भाई, वह सन है। अब सन यहाँ पे है और इसका लाइट जो है सिंपली जो है फोकस हो रहा है यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, मैंने जो बनाया अभी जो पॉइंट बताया हुआ है यहाँ पे। तो इस वाले पार्ट में पूरा का पूरा क्या रहेगा बच्चा, इस वाले पार्ट में आप देखोगे दिन होगा, इस वाले पार्ट में दिन हमें देखने को मिलेगा। अभी मैंने बताया कि ये रोटेट करती है, दैट मीन्स वेस्ट टू ईस्ट ये घूम रही होती है। तो ये जो पॉइंट है सिंपली यहाँ चला आएगा, और ये वाला जो पॉइंट मैंने अभी बनाया ये फिर से आकर के यहाँ चला आएगा। तो ये जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे रात हो जाएगी। समझ में आया? फिर से मैं इसको एक बार समझा दूँ, ये काफ़ी शानदार है, ठीक है ना। आप देखोगे जैसे मैंने बताया क्या आपको कि जैसे ये है सन, और पॉइंट ये आप सर नहीं, इसको हम अर्थ मानेंगे। और पॉइंट में समझाने के लिए जैसे में से इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें, ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ये है सन, सूरज भगवान है ये, इसका लाइट अभी बी पे पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये बी वाला एरिया जो है इधर दिन होगा कि रात होगा, इधर दिन होगा, है ना। अब मैंने क्या बताया, रोटेशन में मैंने बताया आपको, रोटेशन में मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थ है, यह एक सेकेंड, ये हमारी जो अर्थ है बेसिकली रोटेट जब करती है अपने, तो ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। हमारी जो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूम रही है, दैट मीन्स यह जो बी मैंने पॉइंट दिया ये ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, और ए जो है आप देखोगे, ए जो है ऐसे नीचे की तरफ से आगे की तरफ फिर आएगा।
तो एक ऐसा सिचुएशंस बनेगा, सिंपली एक ऐसा टाइम आएगा जब बी ए की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, और ए कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे बी वाले जगह पे पहले दिन था, अभी ए वाले जगह पे दिन हो जाएगा। यहाँ पे बी वाले जगह पे दिन था, तो बी वाले जगह पे यहाँ पे रात हो गई, और यहाँ पे बी पहले जो था जहाँ पे ए आ गया यहाँ पे दिन हो गया। दैट मीन्स रोटेशन की वजह से क्या होता है, आप देखोगे दोस्तों, रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है। होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे सिंपली जब आगे बात करेंगे, इट टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट द ऑर्बिट। यहाँ ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है, एक शब्द आपने पढ़ा हुआ होगा भाई, जिसका नाम होता है रिवॉल्यूशन। क्या नाम होता है, रिवॉल्यूशन। क्या नाम होता है, रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। अब ये रिवॉल्यूशन कैसे होता है, इसको समझने का काम करते हैं। मैं यहाँ पे दो पिक्चर में बना रहा हूँ। एक ये जो है सिंपली, एक ये एक्सिस है, ये अर्थ है, तो यहाँ वेस्ट टू ईस्ट की तरफ यह रोटेट करती है, रोटेट करती है, तो इसको हम रोटेशन कहने का काम करते हैं। इसको क्या कहते हैं, रोटेशन करने का काम, कहने का काम करते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन मैं बता दूं, ये अपने एक्सिस पे ही घूम रही होती है, ये एक्सिस है, ये अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे ही, अपने धुरी पे ही सिंपली पृथ्वी जो है घूमने का काम करती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो इसको हम रोटेशन कहते हैं। अब दूसरा आप देखोगे सिंपली, यह सन है, ये क्या है भाई, सन है, ये क्या है, सन है। अब आप देखोगे यह हो गई ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब आप देखेंगे, ऑर्बिट का मतलब इसका अपना अपना पृथ्वी का अपना रास्ता हो गया, मतलब किसी भी ग्रह का एक अपना रास्ता हो गया सिंपली। अब आप देखेंगे हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी की बात करेंगे, मार्स की बात तो करेंगे नहीं। तो मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये क्या हो गई भाई, पृथ्वी है। अब पृथ्वी का ये अपना रास्ता हो गया, जिससे ये आएगी, इसी के मतलब इसी रास्तों पे जो है ना, इसी रास्ते पे जो है यह चलेगी, इधर उधर नहीं जाएगी, कभी भी नहीं भटकेगी कभी भी। अब पृथ्वी इन रास्तों से होकर के, यानी कि अपने एक्सिस पे रोटेट तो यहाँ पे कर ही होती है, लेकिन ये अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए, मूव करते हुए, ये क्या करती है, सन के चारों तरफ जो है ना, ये क्या करती है, यह मूव करती है। क्या करती है, यह मूव करने का काम करती है। अब यहाँ पे काफी जबरदस्त तरीके से इसका जो डिफरेंस समझते हैं भाई, यानी कि पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसको रोटेशन कहते हैं, और जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए जब सूर्य के चारों तरफ, ये सन है, सन के चारों तरफ जब घूमती है अपने ऑर्बिट में, तो इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। इसको भी हम आर से ही डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं और इसको रोटेशन कहते हैं। होप आप सब समझ गए होंगे। हाँ, रोटेशन करने में 24 आवर्स लगते हैं, जबकि आप देखेंगे जब हम बात करेंगे ये रिवॉल्यूशन का, तो रिवॉल्यूशन जब होता है तो रिवॉल्यूशन में 365 डेज लगते हैं। 365 है ना, ऐसे समझिए आप, रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, 365.24 डेज लगते हैं, 24 या 25, ठीक है ना, 365.24 और 5, इतने समय लगते हैं रिवॉल्यूशन करने में, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, काफी शानदार फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। ये टिल्ट है, यानी कि झुकी हुई है पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.4 डिग्री, है ना, 23.4 डिग्री जो है ना झुकी हुई है। जैसे कभी भी आप पिक्चर देखेंगे तो इस तरीके से पृथ्वी का पिक्चर जो है ना, ग्लोब जो बना हुआ देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे, यानी कि इस साइड में क्या है, पृथ्वी का इस साइड में क्या है भाई, इस वाले पार्ट में झुकाव है, इस वाले पार्ट में क्या है, झुकाव है। अब ये कितना है, 23.4 डिग्री ये झुकी हुई है पृथ्वी अपने एक्सिस पे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। साइज की जब हम बात करें, थोड़ा साइज की बात कर ही लेते भाई, तो साइज की जैसे ही बात करेंगे इसका, तो अर्थ्स डायमीटर जो है 7900 माइल्स है, 7900 माइल्स, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात हम करेंगे कि ओशन, द ओशन कवर्स अराउंड 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, ये मैंने बता दिया है आपको, है ना, मैंने अभी जस्ट पहले ही बताने का काम किया है, 70% जो है ना ओशन से इसको घिरे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, और इसको कवर करने का काम करेंगे सिंपली।
सैटेलाइट को थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना, सैटेलाइट के बारे में। एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स ए लार्जर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये पॉइंटर काम क्यों नहीं कर रहा है भाई, देखते हैं। अच्छा चलिए, काम करने लगा अब, ठीक है ना। यानी आप देखोगे यहाँ पे जब हम बात करें सिंपली इस वाले पार्ट की, जब जैसे ही बात करेंगे, जैसे एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स ए लार्जर, एक सेकेंड, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना जी, यही सही है। एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ लार्जर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ लार्जर स्पेस, यानी कि जब हम स्पेस की बात करेंगे, स्पेस की बात करेंगे, ठीक है ना, स्पेस की जैसे ही हम बात करेंगे, सिंपली स्पेस की जब हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, स्पेस में बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है। अब उन ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो कि ये क्या हो गया, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट को भी क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को, एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स लार्जर ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को भी कोई क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ कोई घूम रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, सैटेलाइट बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल आप समझिए, जैसे अर्थ है, ये अब इसको अर्थ मान लेते हैं, अर्थ स्पेस में है सिंपली। अब कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर अर्थ को स्पेस में क्यों बोला, हाँ जी, अर्थ स्पेस में ही है। ये 8 प्लैनेट्स जो हैं, 8 ग्रह जो, ये सारे के सारे स्पेस में ही तो है। हम लोग इसके ऊपर है तो समझ में नहीं आता है। जब आप पोल से, नॉर्थ पोल या साउथ पोल से, जब इस ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ से या फिर यहाँ से, जब ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ करके जब आगे बढ़ोगे तो सीधा स्पेस में तो चले जाओगे आप सिंपली, ठीक है ना। जिससे पता क्या चलेगा भाई कि अर्थ लटकी हुई है स्पेस में सिंपली। खैर, आगे मैं इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, पहले आप समझें। तो ये जैसे अर्थ है, स्पेस का एक ऑब्जेक्ट है, स्पेस का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को एक और बड़ा सा ऑब्जेक्ट, जैसे मून हो गया, चांद हो गया, अब इसके चारों तरफ घूमते रहता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे, उपग्रह बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया भी गया है, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मून के बारे में बताया गया है, आप देखेंगे अर्थ का एक सैटेलाइट है, और उसको हम किस नाम से बोलेंगे भाई, उसको हम मून के नाम से बोलेंगे सिंपली। जिसका जो डायामीटर है, जिसका क्या है, जो डायामीटर है वो क्या है, 3476, जो है ना, आप देखेंगे 3476 किलोमीटर है, ठीक है। अब आप देखिएगा, यहाँ पे आगे बताया गया है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, तो ये कितना है, 3,84,400 किलोमीटर है। अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे भाई, यानी कि मून और अर्थ की जब हम बात करेंगे, जैसे मान लो कि हमारी अर्थ हो गई और ये मून हो गया, है ना, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है, 3,84,400 किलोमीटर है। अब रोटेशन की जब हम बात करेंगे, रोटेशन, हम मून की बात कर रहे हैं भाई, मून की बात कर रहे हैं, चांद की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 29.5 अर्थ डेज लगते हैं। यानी कि एक रोटेशन जो है करने में मून को कितना टाइम लग जाता है भाई, वह 29.5 अर्थ डेज लगते हैं। चलिए, अब एक चीज और हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो है कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे सूर्य शब्द सोल शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है सौर मंडल, है ना। सूर्य शब्द कहाँ से लिया गया है, सोल शब्द से लिया गया है, ये ध्यान से समझेंगे आप लोग, सोल शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है सौर मंडल, इसी से बना हुआ है, ठीक है। अब आगे देखें, देखने का काम करेंगे, जैसे ह्यूमन मेड सेटेलाइट्स वगैरह भी है ना, ह्यूमन मेड, ये चैप्टर समाप्ति की तरफ जो है ना, हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं चैप्टर के। जैसे ह्यूमन मेड सेटेलाइट की बात करेंगे, है ना, तो सैटेलाइट दैट इज मेड बाय ह्यूमन नॉन एज ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जिसको मानव बनाते हैं, मानव निर्मित, सिंपली हम बात करेंगे भाई, किस क्या है भाई, मानव निर्मित, मानव निर्मित उपग्रह को क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमन मेड सैटेलाइट, इंग्लिश में नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास आप देखो कितना इनसेट है, IRS है, एडूसेट है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मानव निर्मित, है ना, ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। कोई दिक्कत, चलिए, अब आगे थोड़ा सा और हम लोग को जानना होगा, चलिए इस पेज को ही हम लोग बात करते हैं।
जल्दी जल्दी इसको हम लोग ख़त्म करने का काम करते हैं। जैसे अलग अलग जो है ना, अब आप देखेंगे ग्रह के फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। प्लेनेट जो 8 हैं, अब एक एक करके सबके बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट्स जानेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखने का काम करते हैं, बुध से ही, मर्क्यूरी से ही देखते हैं। जैसे यह काफ़ी क्लोज है सन से, ये सन है, और आप देखेंगे ये क्या रहा, ये रहा हमारा मरकरी, है ना। मर्क्यूरी जो है रहा, ये बुध है ना, तो ये काफ़ी क्लोज है, ठीक है ना। अब आगे की जब हम बात करेंगे, मर्क्यूरी का जो है ना एक बहुत ही शानदार फैक्ट है कि इसका कोई अपना एनवायरनमेंट नहीं है, कोई अपना एनवायरनमेंट नहीं है। और इसका जो डिस्टेंस है सन से डिस्टेंस की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आता है डिस्टेंस को पूछा जा सकता है आपको एक सीक्वेंस में, या फिर आप देखेंगे कि साइज के हिसाब से पूछा जा सकता है आपसे, या फिर आप देखेंगे कि डिस्टेंस साइज के हिसाब से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और मर्क्यूरी जो है वह कितना डिस्टेंस है भाई उसका सन से, तो 58 मिलियन किलोमीटर है। 58 मिलियन किलोमीटर तो है, बस 58 मिलियन किलोमीटर है भाई। नेक्स्ट देखेंगे वीनस की जब हम बात करेंगे, है ना, तो वीनस वीनस इज मोर हॉट, ये काफी हॉट है, काफी गर्म है भाई। इसका डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो 108 मिलियन किलोमीटर है सन से। इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसका अपना एनवायरमेंट है भाई। इट मेक्स ग्रीन हाउस सो टेम्परेचर इज हाई। आप देखोगे वीनस पे जाओगे ना, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस बनता है, जिसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, काफ़ी हाई रहता है। यहाँ पे एडजस्ट करना, अडेप्ट कर पाना इवन फॉर ए मोमेंट काफ़ी कठिन है भैया, बहुत खतरनाक है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का बनना, आप समझिए इसको, ग्रीन हाउस गैस का बनना, दैट मीन्स मानो अगर ये वीनस है तो वीनस से लाइट आ रहा है, ठीक है ना। अब ऊपर से लाइट आ रहा है तो ये सारा का सारा लाइट ऑब्जर्व तो कर रहा है, ऑब्जर्व तो कर रहा है वीनस, लेकिन इसको आप देखेंगे एमिट कर ही नहीं रहा है। अगर एमिट कर भी रहा है, सिंपली एमिट कर दे रहा है, मानो एमिट कर दे रहा है, तो ये जो आप देखेंगे ऊपर का एक लेयर जो है इसको बाहर जाने ही नहीं दे रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वह काफ़ी गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है वीनस, जिसकी वजह से वहाँ पे हम अडेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। लाइट आती तो है लेकिन जाती नहीं, जिसकी वजह से वीनस का जो भी वहाँ पे रॉक्स, जो भी वहाँ के लैंड होंगे, और आप देखेंगे यहाँ का एनवायरनमेंट सारा का सारा खतरनाक तरीके से गर्म हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं भाई यह ग्रीन हाउस सिंपली क्या बनाता है भाई, यह ग्रीन हाउस बनाता है, और जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। चलिए आगे देखते हैं। और इसको काफ़ी शानदार जो है ना, एक चीज़ बता दें, इसको काफ़ी सुंदर, इसको काफ़ी सुंदर माना जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार्स इसको माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखने का काम करेंगे, अर्थ की बात थोड़ा सा फिर से यहाँ पे बताया गया, जो मैंने पहले बता ही दिया है ना। अब अर्थ जो है तीसरे नंबर का है, मरकरी, है ना, वीनस के बाद जो है, तो इसको जान ही लेते हैं। यह 150 मिलियन किलोमीटर है दूर, पृथ्वी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। ये सन रहा, ये हमारी पृथ्वी रही भाई, तो इनके बीच का फासला जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है। इसको यूनिक प्लेनेट कहते हैं क्योंकि यहाँ आप देखेंगे यह मतलब हम एनिमल हो या फिर कोई भी जीव जंतु, कोई भी जानवर हो या फिर आदमी हो, भाई मेरे कहने का मतलब ये है, एनिमल हो या फिर आदमी हो, सबको यहाँ रहने लायक जो एनवायरनमेंट मिलता है। इसका अपना एनवायरनमेंट काफ़ी अडेप्टेबल है, काफ़ी शानदार है। यहाँ पे हम लोग समायोजन बिठा सकते हैं, बिठाए हुए हैं सैकड़ों सालों से, लाखों सालों से। अगर हम मार्स की बात करेंगे तो यह 228 मिलियन किलोमीटर है। इसको रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसको रेड प्लेनेट के, लाल, है ना, ग्रह के नाम से इसको जानते हैं। जुपिटर की बात करेंगे तो यह 778 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है ना। और सैटर्न की बात करेंगे तो वह 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने का काम करते हैं। अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझाना होगा आपको, है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अरे यार मैसेज पे मैसेज आ रहा है लगातार। चलिए आगे देखते हैं।
सिंपली यहाँ पे जब हम बात करें यूरेनस का, तो यूरेनस का जैसे ही बात करेंगे यूरेनस का, तो ये क्या है, यूरेनस का जैसे ही हम बात करेंगे तो ये 2869 किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर, ध्यान रखिए ये मिलियन किलोमीटर में होगा सारा का सारा चीज़, ठीक है ना। आप देखोगे कितना का है भाई, मिलियन किलोमीटर में है, ठीक है। हो सकता है कि बोलते बोलते कभी मिस हो गया हो, सिर्फ किलोमीटर में हो गया हो, तो उसको आप मिलियन किलोमीटर में आप समझने का काम करेंगे कृपया करके, ठीक है ना। आप देखेंगे यूरेनस जो है 2869 मिलियन किलोमीटर है, ध्यान रखने, ये डिस्टेंस है सूरज से। और नेपच्यून जो सबसे दूर है वह 4496 मिलियन किलोमीटर है। अच्छा, इन सबसे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट हम आपको बता दें कि जो ग्रह या जो तारा जितना छोटा दिखाई देता है वह उतना ही दूर होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दो, एक तरफ है स्थलीय या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, स्थलीय ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और दूसरा है जोवियन प्लैनेट या फिर आप देखेंगे बाहरी ग्रह। ये दो चीज़ें हैं, बाहरी ग्रह, ये काफ़ी शानदार है, इसको अच्छे से आप देखना, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे एक है स्थलीय ग्रह, दूसरा है आप देखेंगे बाहरी ग्रह। इसको आंतरिक ग्रह के भी नाम से जानते हैं, इसको बाहरी ग्रह के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं, इसको जोवियन प्लेनेट कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कौन है वो तो बांटेंगे हम, यानी कि स्थलीय ग्रह की जब हम बात करेंगे तो इसका डेंसिटी, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, जबकि जोवियन प्लेनेट की बात करेंगे तो आप देखोगे इसका जो है ना घनत्व काफ़ी कम होता है। वजह क्या होता है इसको जान लें फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेंसिटी होने का पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पे गैसियस नहीं है, ये जो आंतरिक ग्रह या फिर स्थलीय ग्रह होते हैं ये आप देखोगे यह गैसियस नहीं होता है, इसमें जो है ना रॉक्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उनका डेंस जो है ना बहुत ज़्यादा पाया जाता है सिंपली, ठीक है ना। आप देखेंगे कि यह जो है गैसियस नहीं होता है, टेरेस्ट्रियल स्थलीय वाला जो भी ग्रह है वह क्या है, वह गैसियस नहीं होता है। जबकि आप देखेंगे जोवियन प्लेनेट जो भी है, बाहर के ग्रह जो भी है, बाहरी ग्रह जिसको बोला जा रहा है या फिर जोवियन प्लेनेट, तो ये लेस डेंसिटी इनका इसीलिए पाया जाता है चूंकि यह गैसियस है। अब चलिए हम लोग बांटने का काम करते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो मर्क्यूरी है, ये सन हो गया, ठीक है ना। आप देखेंगे मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया और फिर मार्स हो गया, 1 2 3 4, ये 4 जो हैं आप देखोगे इसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। फिर आप देखोगे मार्स के बाद एक पट्टी जो है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे यह पट्टी क्षुद्र ग्रह का है। अब इस क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बाद फिर क्या आता है, आप देखेंगे जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है। तो ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये वाला जो पार्ट है आप देखोगे कि इसको जोवियन प्लेनेट, लेस डेंस प्लेनेट या फिर आप गैसियस प्लेनेट, बाहरी प्लेनेट के नाम से, ग्रह के नाम से हम जानते हैं सिंपली। अब अच्छा, एक चीज और आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि क्षुद्र ग्रह का पट्टी जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो सिंपली आप हमेशा याद रखोगे मार्स और आप देखेंगे यहाँ पे जुपिटर, दोनों के बीच में सिंपली क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। आज इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में जो भी इसमें जो फैक्ट्स वगैरह हैं मैं ख़त्म करूँगा। ये क्लास जो है सिंपली कल ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। यदि आपको यह बहुत अच्छा लगा हो सिंपली, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आप इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, हमारा हौसला जो है ना बुलंद करें, ताकि हम डेली आपके लिए क्लास लेकर के आएँ और 72nd बीपीएससी को फोड़ फाड़ के एकदम बर्बाद कर दें। दैट मीन्स कि हम उसमें क्वालिफाई हों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।